शास्त्री रजनेश द्वारा श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन और उपलब्ध स्रोतों में आसपास के क्षेत्रों में उनके पिछले कथाओं का उल्लेख है, लेकिन कुडा के कथावाचक शास्त्री रजनेश प्रसिद्ध भागवत कथावाचक हैं, जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अक्सर कथाएं सुनाते हैं। वे भागवत कथा के महत्व पर जोर देते हैं कि यह भक्तों की कष्ट दूर करती है और मन को शांति प्रदान करती है। इनके द्वारा झांकियां भी निकाली जाती है। शास्त्री जी के साथ रजनेश शास्त्री जी के साथ ढोलक पर रूप सिंह चिमटा मास्टर धर्मेंद्र जितेंद्र मुखिया ज्योति कुमारी अखिलेश उर्वेश नवीन आदि लोग भागवत कथा में साथ देते हैं। शास्त्री जी ने बताया कि भगवान श्री कृष्ण ने माता यशोदा से पूजा के लिए बन रहे पकवानों के बारे में पूछा। माता ने बताया कि सभी ब्रजवासी देवराज इंद्र की पूजा के लिए अन्नकूट की तैयारी कर रहे हैं। इस पर भगवान कृष्ण ने कहा कि उन्हें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि उनकी गायें वहीं चरती हैं। भगवान कृष्ण के कहने पर सभी ब्रजवासियों ने इंद्र के स्थान पर गोवर्धन पर्वत की पूजा की। इससे देवराज इंद्र क्रोधित हो गए और उन्होंने मूसलाधार वर्षा शुरू कर दी। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्ठा उंगली पर गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिया, जिसके नीचे सभी ब्रजवासी अपनी गायों और बछड़ों सहित सुरक्षित आ गए। कथावाचक ने बताया कि द्वापर युग में राक्षसों के अत्याचार बढ़ने पर भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा के कारागार में देवकी और वासुदेव के 8वें पुत्र के रूप में जन्म लिया। जन्म के तुरंत बाद उन्हें ब्रज में नंद और यशोदा के घर पहुंचाया गया। कंस ने देवकी के 8वें गर्भ से जन्मी कन्या को मारने का प्रयास किया। तब वह कन्या आकाश में उड़कर अष्टभुजा रूप में प्रकट हुई और कंस को बताया कि उसका वध करने वाला पृथ्वी पर जन्म ले चुका है। इसके बाद कंस अपने शत्रु की तलाश में जुट गया। कंस को ब्रज में नंद यशोदा के घर एक अलौकिक पुत्र के जन्म की सूचना मिली। उसने शिशु कृष्ण को मारने के लिए राक्षसी पूतना को भेजा। पूतना ने ब्रज की एक नारी का रूप धारण कर नंद यशोदा के घर पहुंचकर श्री कृष्ण को गोद में लिया और दूध पिलाने के बहाने विष देने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने ये सब समझकर दुग्धपान के दौरान ही उसके प्राण हर लिए। पूतना अपने असली रूप में आ गई और श्री कृष्ण को लेकर उड़ गई, लेकिन कुछ दूर जाकर उसके प्राण निकल गए। कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए अघासुर, बकासुर और तृणावर्त जैसे कई अन्य राक्षसों को भी भेजा। हालांकि भगवान श्री कृष्ण ने बारी बारी से उन सभी का वध कर दिया। कथावाचक ने श्री कृष्ण की विभिन्न बाल लीलाओं का वर्णन किया, जिसमें गोवर्धन पर्वत उठाने का प्रसंग भी शामिल। कथा के समापन के बाद सुंदर भजनों का गायन किया गया, जिसे सुनकर श्रोता भक्तिभाव में झूम उठे। इस अवसर पर विपिन सक्सेना, अमित सक्सेना, भगत जी, ओम प्रकाश सक्सेना, अमन यादव, आदेश यादव, मुनेंद्र यादव, ओम प्रकाश यादव, रंजीत कुशवाहा, बीरेंद्र यादव, राधेश्याम यादव सहित समस्त ग्रामवासी श्रद्धापूर्वक उपस्थित रहे।